हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आगे हम हमेशा की तरह अपने चैनल पर आप सभी के लिए चेक करने कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी इसी वक्त आपको लेकर कैसी चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए अभी इसी वक्त। ठीक है, ये जनरल एनर्जीज है, ये किसी के लिए पर्सनल रीडिंग्स नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ओपन माइंड रखकर इस रीडिंग को देखिएगा। कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट मैच कर सकती है, कुछ एनर्जीज नहीं भी रेजोनेट कर सकती है। तो आप उन्हीं एनर्जीज को लीजिए जो आपसे रेजोनेट करे, बाकी एनर्जीज को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग्स है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, जैसे भी आपकी सिचुएशन हो, ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर सकती है। वापस दोबारा हम बोलेंगे, जो एनर्जीज रेजोनेट नहीं करेंगी उनको आप इग्नोर कर देंगे। अननेसेसरी ओवर थिंक करके अपने लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट मत करिए जो आपके लाइफ में अभी है नहीं। ठीक है, तो जब भी अपन कार्ड्स को शफल करें, अपने पर्सन का नाम मिनिमम 3 बार ज़रूर ले लें, उनका फेस विजुलाइज कर ले ताकि उनके मैक्सिमम एनर्जीज यहाँ पर पिक हो। ओके, तो शुरू करते हैं रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो महाकाल, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो लड्डू गोपाल, जय श्री गणेश, जय हो प्रभु। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अपने पर्सन्स का फेस विजुलाइज कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए मिनिमम 3 बार। एंजल्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स जिन्हें भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जी उस समय की कैसी है। करंट एनर्जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की। ओके भैया, ये कैंडल क्यों बुझ रही है? चलो अभी रीडिंग के बीच में नहीं रोकेंगे, बुझ गई तो बुझ गई। प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करंट एनर्जी। ये मल्टीपल कार्ड्स है, यहाँ पे हर्मिट विद वर्ल्ड एंड द हैंगमैन। ठीक है, ये मल्टीपल कार्ड्स हैं, इनको नहीं लेंगे। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट की एनर्जी से रीडिंग की शुरुआत हुई है। ओके, देन वी हैव, ओके ये 2 कार्ड्स हैं। देन वी हैव टेम्परेंस विथ स्ट्रेंथ। जय हो शिव शक्ति, जय हो प्रभु। आज महादेव आए हैं, कल भी आए थे। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी एंजल्स प्लीज गाइड करें। अच्छा, कुछ जिन लोगों ने फुल मून की एनर्जीज नहीं देखी है, उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर हमने डाल दिया है, आप लोग चेक कर सकते हो। क्योंकि फुल मून की एनर्जीज हो या न्यू मून की एनर्जीज हो या किसी पोर्टल की एनर्जीज हो, कुछ दिन पहले से लेकर के कुछ दिन बाद तक एक्टिवेटेड रहती है। ठीक है, तो आप में से जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ताकि आप लोगों को वहाँ से भी कुछ गाइडेंस मिल सके। ओके, वाओ, वी हैव द लवर्स। क्या बात है, आज टेम्परेंस और द लवर्स साथ में आया है, यानी शिव शक्ति और राधे कृष्ण की एनर्जी साथ आई है। इससे और बेटर क्या हो सकता है, आप बताइए। कल तक की एनर्जी थोड़ी सी ना अप्स एंड डाउन्स क्रिएट करने वाली एनर्जीज थी, थोड़े वार्निंग्स ट्रिगर्स निकल के आए थे, लेकिन आज एनर्जी में प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत दिख रही है। बड़ी ब्यूटीफुल सी रीडिंग है, वेरी नाइस। क्लेम करिएगा आज की रीडिंग को, आप लोग क्लेम नहीं करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, वन मोर कार्ड प्लीज। बरगंडी आएगा क्या? राधे कृष्ण भी आ गए हैं, महादेव भी आ गए हैं, ऐसा लग रहा है वही उछल रहा है डेक के अंदर, पता नहीं अब आएगा या नहीं। आप लोग भी सोचोगे क्या मैम इतनी अच्छी रीडिंग आ रही है, आप क्यों उसको बुलाना चाहते हो? बट जैसे कि हम हमेशा बताते हैं, हमारे महादेव के गण भी हमारे कौन हुए? दोस्त हुए, है ना। चलिए, क्या बात है, जय हो ब्रह्मदेव। एनर्जी नोटिस करिए गाइस, वी हैव ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। क्या पावरफुल एनर्जी है आज की, वेरी ब्यूटीफुल, डिवाइन डिवाइन जर्नी, डिवाइन एनर्जीज। क्लेम करिएगा इन एनर्जीज को, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है आज की, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। जय हो प्रभु, जय हो ब्रह्मदेव, जय हो राधे कृष्ण, जय हो शिव शक्ति। क्या बात है, कितना ब्यूटीफुल लग रही है ना एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। ओके, विथ ओवरऑल एनर्जी द सन।
कहाँ गया? बरगंडी है क्या यहाँ पे कहीं? ये दूर दूर तक कहीं आज उसका नामो निशान नहीं है। कहाँ हो भाई? चलो नहीं है आज का दिन, मतलब जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है आज का दिन आपका ठीक जाता हुआ दिख रहा है। काफ़ी दूर बैठा हुआ है ये देखो काफ़ी दूर जाके बैठा हुआ है। चलो अच्छी बात है, कोई नेगेटिविटीज़ नहीं है, कोई टॉक्सिसिटीज़ आज के दिन में एटलीस्ट नहीं है। मतलब जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है उस दिन की बात हो रही है। ओके, तो एनर्जीज़ कैसी है? एनर्जीज़ बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर ये दिख रहा है काफ़ी लोग जो एक रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या फिर मैरिज में है। कहीं ना कहीं उन लोगों को जो स्पेशली एक डिवाइन कनेक्शन में है, उन लोगों का रीयूनियन पास में आता हुआ दिख सकता है। जो लोग नो कांटेक्ट में है उनके रिकन्सिलेशंस हो सकते हैं, काफ़ी लोगों के कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी आप लोगों से मैक्सिमम 3 आवर्स, ओके, 3 आवर्स टू 30 आवर्स के अंदर रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, बाकी रेगुलरली हम अपने चैनल पर रीडिंग तो डालते ही हैं, रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिल ही जाती है। ठीक है, तो 3 आवर्स टू 30 आवर्स, 3 आवर्स टू 21 आवर्स या 30 आवर्स तक आप लगा लीजिए, ये एनर्जीज रह सकती है जहाँ आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन जो है रिकनसाइल करते हुए दिख सकते हैं, इस कनेक्शन में बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख सकते हैं, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, वट एवर द सिचुएशन इज। ठीक है, चाहे कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना थोड़ा सा आइसोलेटेड एनर्जीज में भी रह सकते हैं, आकर थोड़ी सी बात करके चले जाएंगे कि हाँ बाद में बताते हैं, बाद में कॉल करते हैं। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं आज आपके पर्सन, कहीं ना कहीं आपके साथ प्यार मोहब्बत भरी बातें करते हुए दिख सकते हैं, लव इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए दिख सकते हैं। कुछ लोगों को जिनका एक डेस्टाइन टाइम पास आ गया है उनको मैरिज कमिटमेंट भी मिल सकती है, या फिर वो ये कह सकते हैं कि मैरिज के लिए एक्शन लेने को वो अब रेडी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मन ही मन ये विचार उनका बन गया है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, क्लेम करेगा एनर्जीज को। अब ये डिसीजन लेने से पहले आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन है जो हमने टाइम फ्रेम में बताया है आपको, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन थोड़ा सा अकेले रहकर चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ा एक होता है ना कि कुछ पावरफुल या स्ट्रेंथफुल डिसीजन लेने से पहले हम लोग बहुत बार सोचते हैं, किया जाए या ना किया जाए, अकेलेपन में बैठ करके खुद से बात करते हैं। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज ऐसी भी दिख रही है कि अपने मन में आपके लिए इस रिश्ते के लिए बैलेंस क्रिएट करते हुए भी दिख सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने बताया उसके पहले काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख सकते हैं, आइसोलेटेड रहते हुए दिख सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई हमें थोड़ा समय दो, सोचने दो क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, उसके बाद हम आपको बताएंगे इस कनेक्शन के लिए आगे क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटीज़ मिलती हुई दिख सकती है। ओके, तो क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स। वैसे तो सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करने की सच ज़रूरत नहीं लग रही है, बट कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, हर्मिट क्यों आया है भाई? हर्मिट, यस, आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स लगाने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। जैसे हमने एनर्जीज बताई थी ना ये कार्ड्स देखकर, इस डेक को देखकर, वैसी एनर्जीज टैरो डेक से भी निकल के आई है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए किस तरीके से एफर्ट्स लगाया जाए, कैसे जस्टिस किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में सोच विचार इनके मन में चल सकते हैं। या आपको बोल सकते हैं कि थोड़ा हमें समय दीजिए सोचने के लिए। फैमिली अगर नहीं मान रही थी, कुछ ट्रेडिशनल डिफरेंसेस थे या एज गैप थी या कुछ भी ऐसे ट्रेडिशनल डिफरेंसेस थे, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए एफर्ट्स लगाने का सोच विचार इनके मन में आ सकता है। अपनी फैमिली को तक कन्विंस करने का विचार इनके मन में आ सकता है। कहीं ना कहीं जस्टिस, सॉरी, इस कनेक्शन के लिए जस्टिस क्रिएट करने की एनर्जी इनके माइंड में चल सकती है। ठीक है, क्लेम करिएगा। द सन, सूर्यदेव, यस। अगर इनके घर में इनके फादर या ऐसा कोई इंसान है जो अथॉरिटेटिव है, जो घर के निर्णय लेता है, फैसले लेते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं इस रिश्ते के बारे में बातचीत करना या मनाने की कोशिश दिख रही है। आप देख सकते हैं द सन को द सन ने क्लैरिफाई किया है। एक्शन ओरिएंटेड आपके पर्सन रह सकते हैं। ट्रेडिशन, कास्ट, समाज, सोसाइटी, इन सब चीज़ों के लिए, इस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं ट्रेडिशनली कुछ एक्शन लेते हुए दिख सकते हैं। अपने घर पे बात करते हुए भी कुछ लोगों के पर्सन दिख सकते हैं। ठीक है, कैसा कंप्लीशन एंजल्स, कैसा कंप्लीशन? ये सारी जो चीज़ें हैं ना अभी इनके माइंड में चल रही हो, एक्शन लेना, घर पे बात करेंगे, सोचेंगे, ठीक है, कंसिडर करेंगे, ऐसी एनर्जीज इनकी चल रही है। क्यों आया है? ये मल्टीपल कार्ड्स हैं, हमारे हाथों से गिरे हैं।
जो भी स्ट्रगल फियर ऑब्स्टेकल्स आप लोगों के रिलेशनशिप में रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, आपके पर्सन ने गिव अप नहीं किया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पॉजिटिव कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। इस कनेक्शन में ऐसी एनर्जीज चल रही है, एक कंप्लीशन, एक फैमिली वाइब क्रिएट करने की एनर्जी दिख रही है। क्यों है स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर लीजिए प्लीज एंजल्स। स्ट्रेंथ मल्टीपल कार्ड्स, इतने कार्ड्स नहीं। अरे भाई आ जाओ, बल्क में ही क्यों देना चाह रहे हैं एंजल्स कार्ड्स? बल्क में देंगे एंजल्स हमेशा की तरह, वन कार्ड एट अ टाइम। बताओ बताओ अब कैसे हो चीज़ें। वी हैव एज ऑफ पेंटिकल्स। एक नई शुरुआत इस कनेक्शन को करने के लिए हो सकता है आपके पर्सन को काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो। फैमिली मैटर्स अगर नहीं है, आप दोनों के बीच में ही दिक्कतें अगर रही है पास्ट में, तो कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप में रिकनसाइल करने के लिए भी या फिर एक नई शुरुआत करने के लिए इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ जाएगी। कुछ लोगों की पर्सन ना ऐसी एनर्जी दिख रही है जो ट्रैवल करके भी आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। अगर ये रिकन्सिलेशन के बारे में सोचे तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कनेक्शन में सक्सेस पाने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए काफ़ी स्ट्रेंथफुल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। ठीक है, बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जी है। कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन, एक लवेबल टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने की एनर्जी दिख रही है। आप में से काफ़ी लोग एक दूसरे के साथ कहीं ट्रैवल करने का भी सोच सकते हो, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, लेट्स हैव सम गुड टाइम। ठीक है, कहीं ना कहीं लव इमोशंस एक्सचेंज होते हुए भी यहाँ पर दिख सकते हैं, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। ठीक है, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन उनके बारे में रिकन्सिलेशन का भी सोच रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, तो ये थी करंट एनर्जीज आपके पर्सन के आपके लिए। क्लेम करिए इन एनर्जीज़ को, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, आपके फेवर के वाइब्रेशंस है कहीं ना कहीं। ठीक है, आज कोई थर्ड पार्टी, कोई नेगेटिविटी, कोई कुछ नहीं निकल के आया है। तो आज की एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करिएगा। यू ऑल कैन राइट आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग। ठीक है, क्लेम नहीं करोगे तो कैसे होगा। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो ब्रह्मदेव, जय हो सूर्यदेव, जय हो। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं आपके लिए। जस्ट प्लीज वेट करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन। इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की ओर कैसा हो सकता है एंजल्स। इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स का, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का हमारे व्यूअर्स की ओर। आ जाओ भाई, एंजल्स भी कह रहे होंगे इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी मैंने तुमको दे दी, बता दो इसी में से। ऐसा ही लग रहा है, कोई कार्ड्स ही नहीं दे रहे। ये आ गए, वन मोर कार्ड, मतलब 2 कार्ड्स और दे दिए। चलिए, वी हैव द स्टार with the judgment, then we have hanged man with the sun. One more card please angels, एक और कार्ड दे दीजिए। 2 कार्ड देंगे अब, 1 कार्ड at a time, just 1 more card, okay, okay card. Then we have justice, with bottom of the deck is the strength. जो लोग हमारी ये रीडिंग्स रेगुलरली देखते हैं उनको पता होगा कि करंट एनर्जीज़ में जो कार्ड्स निकलते हैं उसमें से मिनिमम 1 कार्ड तो भी नेक्स्ट एक्शन में निकल के आता ही आता है। और यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, द सन विद द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक्शन जो है वो आप लोगों से मैक्सिमम 2 आवर्स टू 20 आवर्स के अंदर रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में अभी स्टक है, ठीक है, वहाँ से बाहर निकलने के डिसीजंस लेते हुए दिख सकते हैं। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के लिए जस्टिस करते हुए दिख सकते हैं। इनके मन में एक होप रह सकती है कि हाँ चलो इन चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है, इन ऑब्स्टेकल से बाहर निकला जा सकता है। एक्शन ओरिएंटेड होते हुए दिख सकते हैं आपके पर्सन, स्ट्रेंथफुल डिसीजंस लेते हुए दिख सकते हैं। और इन स्ट्रेंथफुल डिसीजंस को लेने से पहले काफ़ी विचार होगा, सोच विचार काफ़ी होगा। स्टक सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे यहाँ पर एक्शन लिया जाए, कैसे जस्टिस किया जाए, स्ट्रेंथफुल डिसीजंस कैसे लिए जाए,
ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, होपफुलनेस की एनर्जी दिख रही है आने वाले 20 आवर्स में, 2 आवर्स टू 20 आवर्स। ठीक है, तो बहुत क्लियर है नेक्स्ट एक्शन क्लैरिफाई करने की, यहाँ पर हमें नीड फील नहीं हो रही है। तो ये था आपके पर्सन का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। जय सूर्यदेव, जय हो माता राम। ओके, लेट्स चेक द एंजेलिक गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या है एंजेलिक गाइडेंस इस कनेक्शन को लेकर, क्या है एंजेलिक गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है एंजेलिक गाइडेंस। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इसको क्या हो जा रहा है, ये क्यों उल्टा हो जा रहा है भाई। देन वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। Nothing is yet set in stone. A personal issue reaches resolution. Your work through your fears. ठीक है, एनर्जीज क्या बोल रही है। एंड लास्ट बॉटम ऑफ द डेक इज मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। एंजेलिक गाइडेंस में आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो सोच रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, वैसी चीज़ें नहीं है, अभी कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, आपको अपने फियर्स पर काम करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन को लेकर। किसी भी तरीके के डर, घबराहट, कन्फ्यूजन अगर है वो सारी रिलीज़ कर दीजिए, मेडिटेशंस करिए। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ रेजोल्यूशंस निकलते हुए दिख सकते हैं। अपने फियर्स पर काम करिए, कुछ भी अभी चीज़ें सेट इन स्टोन नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आकर चीज़ों के बारे में सोचिए। जो इम्पॉसिबल है उन चीज़ों के बारे में आप बिलीव करिए कि वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। मैनिफेस्टेशंस करिए, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस। किसी को नुकसान करना, किसी की हानि करना, इस तरह के मैनिफेस्टेशंस ना करें, क्योंकि इससे आप कहीं ना कहीं अपने लिए बैड कर्मास क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, और फिर बैड कर्मा का तो सबको पता ही है कि बैड कर्मा से तो कोई बच सकता नहीं है, उन कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है। करेक्ट। तो ये सारी जो रीडिंग्स होती है, सारी जो गाइडेंस होती है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जीज में होती है, पॉजिटिव इंटेंशंस के लिए होती है। नेगेटिव इंटेंशंस के लिए ये रीडिंग्स नहीं होती है। ठीक है, किसी का नुकसान करना, किसी की हानि करना, ये सब चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए एंजेलिक गाइडेंस। काफ़ी लोगों को मेडिटेशंस करने की भी गाइडेंस आ रही है। ओके, मेडिटेट करिए, अपने फियर्स पे काम करिए। ठीक है, अपने थॉट्स पे काम करिए, नेगेटिव मत सोचिए। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए एंजेलिक गाइडेंस, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड उनका इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, अगले रीडिंग के साथ। पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।